भूमिहार हाँ समाज के कुल गौरव राघव शरण शर्मा जी को, जो प्रमुख इतिहासविद हैं और भूमिहार ब्राह्मण वंश पे उनकी पूरी पकड़ है, उनके शब्दों में भूमिहार ब्राह्मण की व्याख्या सुनिए। जी बताएं सर। हर्षवर्धन जब राजा हुए जी उस समय बिहार का राजा शशांक, जी उनके बहनोई ग्रह बर्मन जो कन्नौज के राजा थे, और राज्यवर्धन जो उधर कुरुक्षेत्र तरफ के राजा थे, थानेश्वर के, जी तो बड़े भाई को और बहनोई को मार दिया। जी जब हर्ष गद्दी पर बैठे तो उसका बदला लेने के लिए जी शशांक को खोजते बिहार आए, जी लेकिन शशांक को पकड़ नहीं पाए। जी जहाँ सरजू नदी और गंगा नदी का संगम है, जी वहीं अपना मिलिट्री छावनी डाले, खड़ा किए। जी शशांक को पकड़ नहीं पाए कि वो राजधानी बदल देता था। जी बड़ा एरिया में पश्चिमी आसाम से लेके बंगाल और ये सोन नदी, इतना बड़ा एरिया का मालिक था, जी और राजधानी बदल देता था और सामने लड़ने आता ही नहीं था। जी तो हर्षवर्धन बड़ा परेशान हो गया। जी तो लोगों से राय लिया। लोगों ने कहा कि जब तक ब्राह्मणों को दो भाग में न बांटिएगा जी वो आपके कलच में नहीं आएगा। हर्ष को ये बात अच्छा लग गया जी और वो भूमिहारों को, वही माने ब्राह्मण के एक हिस्सा को जी हाजीपुर से गाजीपुर गंगा किनारे बसाया, जी चरनार्दी दुर्ग चुनार, जी और यहाँ से लेके बिहार में हाजीपुर तक जी वो हर एक जगह जागीरदार खड़ा कर दिया। उनका टाइटिल दिया जी भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत। जी अब इतना लंबा चौड़ा के बोलता है, वही छोटा में भूमिहार हो गया। जी भूमि का अग्रहार जिसको दिया जाए। हर्षवर्धन का कालखंड तो शायद 600 ईस्वी। 46, अच्छा, 646 ईस्वी। हाँ 7वीं शताब्दी के जी पहला पूर्वार्ध। जी 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 तो जी उसी समय से यह शब्द शुरू हुआ। जी तो ब्राह्मण जागीरदार हुए, जी लेकिन वो ब्राह्मण रहे, जी ब्राह्मण से अलग नहीं हुए। हाँ जैसे द्रोणाचार्य राजा हो गए द्रुपद के आधारा छीन के, जी लेकिन ब्राह्मणे रहे। जी परशुराम फरसा उठा लिए, लेकिन ब्राह्मणे रहे। तब ब्राह्मण से अलगाव बाबर के समय हुआ। जी ये अलगाव 2-3 कारण से हुआ। जी एक कारण हुआ कि पुरोहितई वाला काम से ही बिल्कुल कट गए, तलवार या जमींदारी पकड़ लिए जी या व्यापार भी पकड़ लिए। कुछ ब्राह्मण बड़े बड़े बिजनेसमैन, जी चारुदत्त मिर्च कटके में पढ़िएगा, जी या महाकश्यप बुद्ध के साथ। जी तो कुछ ब्राह्मण व्यापार में चले गए, जी कुछ राजकाज में चले गए। जी कदम, गंग, पल्लव, सातवाहन, वकाटक, शुंग, कण्व, ये सब ब्राह्मण राजा थे, जी सर। लेकिन ब्राह्मणे कहलाते थे। जी उस जी समय भूमिहार और बाबर नहीं कहलाए। जी 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 बाबर के समय ये अलगाव हो गया। जी बाबर के समय दो बातें हुई। एक जी तो जो पूजा पाठ करते थे लंबा समय से गैप हो गया, हाँ तो एक उप जाति खड़ा हो गया। हाँ जैसे हनुमानगढ़ी के नागा वैष्णव से अलग हो गए। जी वैष्णव का कनक मंदिर और वो सब हुआ, हाँ और हनुमानगढ़ी एक अलग। उसी के अंदर खालसा सिख से अलग हो गए। नानके पंथ के अंदर खालसा एक अलग हो गया, जी उदासीन अलग हो गया। जी तो इस ढंग से हाँ अलगाव हुआ बाबर के समय से। जी एक, मतलब 1527 के आसपास। हाँ बस वही बाबर जो आया 1526, हाँ 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 उसी हमारा हाँ समय से ही अलगाव हुआ। 27 मार्च को जो हाँ युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ जी कि जो ब्राह्मण वापस लौट गए बौद्ध जी धर्म छोड़ के, जी तो पुराने ब्राह्मण उनको जी अलग दर्जा दे दिए। जी माने है ब्राह्मण, हाँ लेकिन ब्रह्म बंधु हैं, हमारे जी रक्त संबंधी हैं, हाँ ऐसा हमारा नहीं है। ये ब्रह्म क्षत्र हैं, जी ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका पेशा क्षत्रिय का है। हाँ और ये बाभन है। तो ब्राह्मण और बाभन दो शब्द बिहार में आ गया। हाँ तो हम लोग तो बाभन बोलते थे ना, हाँ ये तो काशी राजा भूमिहार शब्द बिहार में फैलाए। हाँ ये बनारस से भूमिहार गया बिहार में। जी बिहार के लोग अपने को बाभन कहते थे। हाँ तो ये बाभन तो बौद्ध धर्म से जो आए तो बाभन हुए। हाँ और भूमि का अग्रहार जमींदारी मिला ब्रह्मदेव, जी वो भूमि अग्रहार।
भूमिहार। हाँ हाँ। तो जो सोन के किनारे वाले लोग हैं, जो वो भूमि अग्रहार ब्राह्मण। हाँ, वो गंगा किनारे भी जी नार से लेके हाजीपुर, फिर हाजीपुर से सगरो फैले, दक्षिण गए, उत्तर गए, पूरब गए, जी जी। यही केंद्र था। गोरखपुर तो पे एक काशी ग्रुप राजा में चर्चा बलवंत चल रही है सिंह, सर, तो उसी के लिए ना मैंने आपका ये तो फोन काशी करके। राजा जी बलवंत सिंह एगो कमीशन बैठा दी है जी बीटा के पास। अम्हारा गांव के रामजी सिंह उसके इंचार्ज हुए जी कि भूमिहार और बाभन एके जाते हैं कि अलग जाते हैं। जी। वो कमीशन का रिपोर्ट आया कि दोनों एके जाते हैं। हाँ तो उसके बाद हुआ कि अब हमको भूमिहार ब्राह्मण हाँ लिखा जाए। अंग्रेज को काशी राजा चिट्ठी लिखे, हाँ तो 1911 से भूमिहार ब्राह्मण हाँ। सरकारी रिकॉर्ड में आ गया। अच्छा। उसके पहले अंग्रेज भी बाभने लिखता था, जी बाभन जमींदार। जी 1911 से भूमिहार ब्राह्मण आ गया। जी 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 यही कहानी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सर। अगुआ होता था ना ब्याह शादी, जी जी जी। ज्यादा हमको खेत था, तो हम 5 बरस की उम्र के थे तो हमारा अगुआ आने लगता था। जाड़ा में गाती बांध के जाते थे। उस समय शूटर तो न था, 5 रुपया अगुआ देता था। तो बाबू कौन जात है, तो बाभन। ऐसे ना बोली तो क्या बोले के चाहिए, भूमिहार ब्राह्मण। ये हम लोग को सिखाया गया। तो ये बिहार में भी भूमिहार ब्राह्मण प्रचलित हो गया। जी जी। तो ये है कहानी। नहीं, ये गोरखपुर के ग्रुप में चर्चा चल रही थी, तो हमने समझा ना कि आपकी आधिकारिक राय ना मैं। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ। बाल भट्ट क्या आपका था। हाँ जी। हाँ। वैदिक शब्दकोश में है, कई जगह है जो हम बात बोल रहे हैं। ना ना सर, वो राहुल तो संकीर्तन के किताब है, महामानव बुद्ध है। अरे आपने तो सैकड़ों किताब लिख दी भूमिहार हाँ, तो ब्राह्मणों रेकर्ड से हम बोल रहे हैं, अपने मन से न बोल रहे ना ना, मैं जानता हूँ सर, इसीलिए ना इसको भेजना है मुझे ना। सहजन एक न्यास है वहाँ पे, सहजन सरस्वती न्यास करके है ग्रुप, उसमें चर्चा चल रही, तो मैंने सोचा कि प्रामाणिक बात ना हो आपकी। मैं बात टेप करके भेज रहा हूँ वहाँ पे सर। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय परशुराम। साथियों, आयाचक ब्राह्मणों में भूमिहार ब्राह्मण आते हैं। जो परशुराम जी ने जब हम लोगों को भूमिहार ब्राह्मण बनाया, उसका उत्पत्ति ये हुई कि हम लोगों को जमीन दे दी गई और हम लोग भूमि में अन्न पैदा करके भूमिहार ब्राह्मण कहलाने लगे। और ये पूरे देश में हम लोग कहाँ किस उपनाम से जाने जाते हैं, हम सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश बिहार में भूमिहार ब्राह्मण कहलाते हैं, पश्चिम में त्यागी ब्राह्मण कहलाते हैं। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में तो राजीव बाली और प्लस इस तरह से वैद्य भी लिखते हैं। पंजाब में चले जाएंगे तो विभिन्न जगहों पर है, उनका उपनाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्यागी पंजाब में मोहियाल, महाराष्ट्र में चितपावन, पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के चंबल में त्यागी, बिहार में भूमिहार, दक्षिण भारत में नियोगी, अनाविल, राव, नपुंदरी, रामकृष्ण हेगड़े भी जो केंद्रीय मंत्री थे अपने समाज के थे, अय्यर, अयंगर उपनाम से जाने जाते हैं। सभी को संगठित रूप से ब्रह्मा ऋषि समाज ही कहा जाता है। भगवान परशुराम को अपना हम लोग गुरु मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में हम लोग आयाचक ब्राह्मण हैं, जिसमें दान न लेने वाले ब्राह्मण हैं। इसी तरह से पश्चिम में त्यागी जो होते हैं, तगा भी लिखते हैं, जो आगरा और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इस तरह से रियासत हम लोगों की काफी थी। जैसे काशी नरेश महाराजा विभूति नारायण सिंह थे, राजा थे, और उनका एक इतिहास भी था कि किसी जमाने में देश के पार्लियामेंट में राजाओं को जब बुलाया गया था, तो सबसे लास्ट में जब ये पहुंचे तब इनका नारा जोरदारी ढंग से लगा, हर हर महादेव के नाम से, क्योंकि काशी के महाराज थे। तो साथियों, हम पूरे देश में हैं, हमारी आबादी 7% के आसपास है। पश्चिम में जो त्यागी हैं, ताजपुर के राजा हम लोगों के समाज के थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज अभी एक फोन बिहार से आया था, एक गरीब परिवार का भूमिहार ब्राह्मण जब गया था अपना आय प्रमाण पत्र के लिए, तो आय प्रमाण पत्र में अगले को सिर्फ भूमिहार डाला गया, ब्राह्मण शब्द हटा दिया गया। यह सबसे बड़े दुख की बात है कि हम शुद्ध रूप से ब्राह्मण हैं, दान न लेने वाले ब्राह्मण हैं, हम खेतिहर, जोतिहर और जमींदार ब्राह्मण हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसी तरह से
हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो नितिन गडकरी जो चित्पावन ब्राह्मण हैं, ये भी हमारे समाज के हैं। और हमारे समाज के कर्नाटक में भी अनंत कुमार जी जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुखम में सुनी कहानी थी, वो भी हमारे ब्राह्मण परिवार से थे जो भूमिहार कहलाते हैं, उधर चित्पावन कहलाते हैं। तो मोहियाल, चित्पावन, त्यागी, भूमिहार, ये हम सभी लोग एक हैं, लेकिन विभिन्न जगहों पर बटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को, जैसे बेतिया के राजा थे हमारे, इसी तरह से राजा अवसानगंज थे, बनारस का साम्राज्य आप लोगों से छिपा नहीं है। ईरान और अफगानिस्तान में मोहियाल राजा थे, ईरान और अफगानिस्तान में मोहियाल राजा थे। मोहियाल मतलब भूमिहार समाज के ही उपजाति हैं। तो हम सभी लोग संगठित होकर के फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किताबें हैं, हम सभी लोग एकजुट होकर के, क्योंकि लोग कहते हैं भूमिहार छोटी सी जात होती है, जबकि भूमिहार ब्राह्मण देखा जाए तो पूरे देश में 7% की आबादी है। और यह भी मालूम है कि देश की आजादी के लिए हमारे ऐसे ऐसे विद्वान लोग रहे हमारे समाज के, बाल गंगाधर तिलक, वो भी अपने समाज के थे, जिनका नारा ही था लोकमान्य तिलक जी का, आप लोगों ने देखा होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ऐसे नारा देने वाले लोकमान्य तिलक जी। और रामधारी सिंह दिनकर से कोई छिपा नहीं है, राष्ट्रकवि थे, जिन्होंने वास्तव में कहा था कि आज अगर खामोश रहे तो कल अंधियारा छा जाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर व्यक्ति जल जाएगा। ऐसे ऐसे शब्दमार थे उनके। भारतीय किसान आंदोलन के महानायक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा था, रोटी भगवान है, रोटी पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बढ़कर था। तो भगवान से बढ़कर यानी किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो भगवान को भोग नहीं लग सकता। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग जहां हो, अपने समाज के जो भी गरीब लोग हों या जो पीड़ित लोग हों, हम लोग जो मदद कर सकते हैं, और देश भर में जो हमारे अनाविल ब्राह्मण हैं, जैसे अनाविल में ये आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े इस समय टीवी पे आ रहे हैं, जय बजरंगबली, जय शनिदेव, वो निमय बाली नाम है उनका, वो सुनील दत्त अपने समाज के थे, सुनील दत्त मोहियाल ब्राह्मण थे। तो इस तरह से अपना समाज कितना लंबा था, लगी हम लोगों को जानकारी धीरे धीरे जब घुसेंगे तब पता चलेगा। राजनारायण जी के विषय में कोई ऐसा नहीं जो न जानता हो। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हराया और इमरजेंसी के दौरान उनका नारा जेल के अंदर से ही था, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय हो या मरण होगा, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती हो। 800 बीघा जमीन गरीबों में उन्होंने दान दिया था लोक बंधु राजनारायण। और देश के स्वतंत्र इतिहास में अगर देखा जाए तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। वाराणसी के प्रथम सांसद हमारे भूमिहार समाज के ही थे। और सबसे बड़ी चीज है कि लगातार 25 साल तक थे। पंजाब के भाई परमानंद, अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान उनको काला पानी की सजा हुई और उनके भाई को फांसी की सजा हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज का जो इतिहास रहा है, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी भी उन्हीं के नाम से नई दिल्ली में बनी हुई है। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी चित्पावन ब्राह्मण थे, मतलब भूमिहार, चित्पावन, मोहियाल, त्यागी, ये देश हित में इनका भी जीवन समर्पित रहा। भाई महावीर त्यागी केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के किसानों के, गरीबों की जो आवाज बुलंद की, वो इतिहास है, आज भी आप लोग नेट पर देख सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पश्चिम बंगाल में मुखर्जी लोग लिखते हैं, गंगुली भी लिखते हैं, तो जगह जगह अलग अलग धारा में इनकी भी हत्या कश्मीर में कर दी गई थी। वीर सावरकर अपने समाज के आदमी थे, जो इन्होंने वास्तव में समाज और देश के लिए लड़ाई में, जो देश की लड़ाई में अपना कुर्बानी इन्होंने दिया, वो किसी से छिपा नहीं है। संत विनोबा भावे भी आयाचक ब्राह्मण थे। इस तरह से आप बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण जी, वास्तव में उन्होंने गरीबों, किसानों को एकजुट करके उनकी लड़ाई लड़ते हुए प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में तारकेश्वरी सिन्हा जी थी। तारकेश्वरी सिन्हा जी को बहुत लोग कहते हैं कि वो भूमिहार ब्राह्मण समाज की नहीं थी, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं थी तो ये जानकारी देने की जरूरत है हम सभी लोगों को। बिहार के लंगट बाबू जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए थे और देश की आजादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस तरह से देखा जाए हमारे यूपी में अलगू राय शास्त्री, राजनारायण जी, लोकबंधु
के नाम से जाने जाते थे, राजकुमार राय जो सांसद थे, झारखंड राय जी, प्रकाश वीर शास्त्री जी, वास्तव में इन लोगों का एक इतिहास था। बाजीराव देशवा, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। लेकिन हम लोग कहीं चित्पावन लिखते हैं, कहीं भूमिहार ब्राह्मण लिखते हैं, कहीं त्यागी लिखते हैं, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता कि पूरे देश में हम हैं क्या। और कहीं देखा जाए तो ब्राह्मण हमको ब्राह्मण मानते नहीं, ये भी दुख की बात है, जबकि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, दान न लेने वाले ब्राह्मण हैं। इस चीज के लिए एकजुटता का परिचय हम सभी लोगों को देना पड़ेगा। वाराणसी के प्रथम सांसद लगातार 32 वर्ष रहे बाबू रघुनाथ सिंह। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा इतिहास बनाए थे, क्योंकि हम लोग कहीं सिंह लिखते हैं, कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं ठाकुर लिखते हैं, कहीं तिवारी लिखते हैं, कहीं शाही लिखते हैं, इसलिए हम लोग आपस में समझ नहीं पाते कि कौन क्या है। तो इसका भी एकजुटता बनना पड़ेगा, इसके लिए हम सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा। भाई प्रकाश वीर त्यागी पूर्व गृह मंत्री थे भारत सरकार के, आज उनके नाम से कम पार्लियामेंट के आसपास एक विशाल मूर्ति लगनी चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर के नाम से लगनी चाहिए, जो हमारे समाज के लोगों ने बड़ी बड़ी काम किया है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज बताने जा रहा हूं, राम वृक्ष बेनीपुरी ऐतिहासिक कार्य की, इन्होंने 32 पत्रिका का प्रकाशन किया था, 32 पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया था। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी वास्तव में पूर्वांचल राज्य की लड़ाई लड़ते रहे और केंद्रीय मंत्री रहते हुए ज्यादातर गरीबों को उन्होंने नौकरी दिया। नौकरी उन्होंने ऐसे दिया, एक टेलीफोन पर नौकरी दिया, ये नहीं कि बायोडाटा बाद में जाता था। ऐसे धुरंधर ऐतिहासिक पुरुष हम लोगों के समाज में थे। तो साथियों, ये मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मोहन भागवत भी आपके समाज के हैं, चित्पावन ब्राह्मण हैं, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, रविंद्र टैगोर, ये सब चित्पावन ब्राह्मण हैं। लेकिन ये सभी लोग अगर आपस में एकजुटता का परिचय देकर कम से कम बताइए तो, जिस तरह हमारे देश में यादव समाज है तो आपस में यादव लिखते हैं, वो ग्वाल और ढलोर की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम यादव हैं। उनको मैं बधाई देता हूं यादव समाज के लोगों को, और हम सभी लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। आज अपने दम पर राकेश सिन्हा भी राज्यसभा सांसद हैं, अखिलेश सिंह राज्यसभा सांसद हैं, रेवती रमन सिंह जी अपने दम पर राज्यसभा सांसद हैं, किंग महेंद्र जी को आप जान ही रहे होंगे, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों को समय समय पर इकट्ठा होकर के एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और एक बात मैं अंतिम बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम होगा। हमारे बिहार के ही रहने वाले थे और सिखों के गुरु गोविंद सिंह का भी इतिहास रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा समाज को संदेश दिया है और सर्व समाज को दिया है। उन्होंने एक बात जो कही थी, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाघ लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का लाऊं। तो वास्तव में गोविंद सिंह भी क्या हम लोगों को एक रास्ता दिखा के गए। अगर हम सभी लोग एकजुट होकर के, जो भी हमारे समाज में पीड़ित और जो भी जिनकी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, हम सभी लोग मिल करके अगर वास्तव में एक दूसरे का सहयोग करें, जरूरी नहीं कि हम अपने समाज में गैर बिरादरी के लोग भी जो कमजोर हैं उनकी अगर मदद करते हैं तो हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आज देखिए घोसी के सांसद युवा अतुल राय आज जेल में बंद है। आजकल अगर मर्डर आदमी करता तो 6 महीने के अंदर बाहर हो जाता है। 2 साल से ज्यादा हो गया। उनकी बच्चियों को मैंने देखा फेसबुक पर, वो कहीं मेरे पापा को छुड़ाओ, मुख्यमंत्री से गुहार कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोग अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम उनका नुकसान या उनका विरोध न करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत।